अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, टाइम बाद तुम्हारी बहुत बढ़िया फिजिक है, तुम एकदम मॉन्स्टर जैसे दिख रहे हो। लेकिन ये क्या, लड़कियां तुम्हें भाव नहीं दे रही। तुम्हें लड़कों से तो बहुत कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि अरे भाई तू बहुत बढ़िया हो गया, अरे भाई तेरी बहुत बढ़िया फिजिक है, अरे अरे ओ लेकिन लड़कियां तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही। अब तुम बहुत ही कंफ्यूज हो क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो करी थी, तुमने जो इतनी बढ़िया बॉडी बनाई है, अब उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब फ्यूचर बी, तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो, तुम रोज मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन कौन सी मसल ग्रुप टारगेट करनी है। तुम्हें पता है कि एक एस्थेटिक बॉडी कैसे बनानी है जो लड़कियों को पसंद है। और कुछ टाइम बाद ही भले ही तुम्हारी बॉडी इतनी बढ़िया नहीं हुई हो, लेकिन तुम्हें लड़कियों से भर भर के अटेंशन मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे हॉस्टल में जिम था। क्योंकि मैं अपनी लाइफ की सबसे फर्स्ट टाइम जिम जा रहा हूँ, तो मैं बहुत वो था एक्साइटेड कि अरे भाई अब तो हम भी बॉडी बनाएंगे, अब तो देखियो कैसे लड़कियां ऐसे लाइन लगा दूंगा अब तो। लेकिन मैं भी वही गलती करता हूँ जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि यार चेस्ट, बैक और लेग्स। अरे भाई भाई तू तू स्क्वाट्स नहीं मारता, तू 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 तो लूजर है भाई, लूजर ये सब बकवास करता था मैं भी। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब करना गलत है, ऐसा नहीं है कि तुम चेस्ट वगैरह छोड़ दोगे, स्क्वाट्स मारना छोड़ दोगे, ये नहीं कह रहा मैं। तुम्हें वो भी करना है, लेकिन तुम्हें अपना फोकस रखना है बाकी जो एस्थेटिक मसल्स हैं, जो सही में दिखने में अट्रैक्टिव लगती हैं एक लड़कियों की नज़रों से, तुम्हें उन पे फोकस रखना है। और मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार ये कौन करेगा यार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन में 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आओ, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियो तुम उनका शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, कि हम वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें लड़कियों से अटेंशन चाहिए। और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है यार। गलत तब होगा जब तुम अपने आप को झूठ बोलोगे कि अरे और मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मुझे लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। चुप गांडू। पता है इस माइंडसेट की वजह से हॉस्टल में जब मैं जिम करता था, मुझे लड़कों से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे, मुझे गर्ल्स से कुछ अटेंशन नहीं मिल रहा था। सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है, कोई गड़बड़ है क्या। और अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ लड़कों से कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो तुम इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कितना बेकार लगता है जब तुम्हें सिर्फ लड़कों से कॉम्प्लीमेंट है। मतलब पूरी तरह से बेकार नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ तुम्हें हर डाउट होता है कि अरे नहीं यार लड़कियों कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही, मेरे को लड़कियों से अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा। मतलब लड़कियां डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगी तुम्हें वैसे ऐसे, लेकिन फिर भी लड़कियों से अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा इतना। तो देखो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ सीना ठोक के कि हाँ भाई मैं वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मेरे को अट्रैक्टिव दिखना है। खासकर मैं चाहता हूँ कि लड़कियां मेरे को अट्रैक्टिव समझे। ठीक है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अभी थोड़ा कल्चर ऐसा बना हुआ है, ऐसी हवा बनी हुई है कि यार तू लड़कियों के लिए वर्कआउट करता है, तू इसके लिए करता है, तू अटेंशन के लिए करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन मसल्स के बारे में जो विजिबल हैं, जो मतलब तुम कपड़े पहनोगे तो भी दिखेंगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि तुम्हें नंगा कोई नहीं देखने वाला। तुम्हें जो तुम्हारे सिक्स पैक एब्स हैं वैसे अच्छे होते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन फिर भी तुम जब सड़क पर चल रहे हो तो तुम्हारे सिक्स पैक आप नहीं दिखेंगे। वो सब बकवास करो कि अरे शॉर्टलेस चैलेंज, शॉर्टलेस रोमिंग इन स्ट्रीट्स, वो सब बकवास चीजें करो तो बात अलग है। तुम्हारा फोकस तुम्हारे विजिबल मसल्स पे भी होना चाहिए, और लोग इन्हीं को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। तुम्हें पता है सबसे पहला मसल है तुम्हारी नेक। तुम कुछ भी पहनो, कुछ भी, तुम चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तुम कुछ भी पहन रहे हो, शर्ट, हाफ शर्ट, टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट, जैकेट, अगर हाई नेक पहनो तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा तुम कुछ भी पहन रहे हो, तुम्हारी नेक विजिबल है हर टाइम। जो चीज़ हर टाइम विजिबल है, बंदे उसी पे काम नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। नेक को तो कोई वर्कआउट समझता भी नहीं होगा कि अरे नेक भी करता है कोई, हम तो पुश पुल लेग करते हैं भाई और दूसरे तुम्हारे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, वो है ट्रैप्स। अब नेक के नीचे वाला हिस्सा होता है ट्रैप्स, यानी कि ये तुम्हें दिख रहा है, ये ट्रैप्स, और ये तुम्हारे नेक को और बड़ा दिखाते हैं। अब देखो मान लो अगर मैं ट्रैप्स ऐसे कर दूं, मेरी नेक दिख रही है ना बस, लेकिन अगर मैं ट्रैप्स थोड़ा ढंग से दिखाऊं तुम्हें तो बढ़िया दिखता, थोड़ा बहुत है ना, पहले से अच्छा दिखता है काफी। तीसरे पे है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। अब तुम हाफ शर्ट पहन रहे हो, चाहे तुम वो पहन रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, कट स्लीव्स, वो टैंक टॉप क्या होता है यार, वो प्रिंटेड वाली बनियान जो होती है वो, जब तुम टी शर्ट वगैरह पहन रहे हो तो स्किन इन नेक, बेकार ट्रैप्स के अलावा एक चीज़ जो सबसे खराब दिखती है वो है तुम्हारे पतले ये डोले शोले। मेरे भी काफ़ी पतले हैं, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी टी शर्ट पहनता हूँ तो कम से कम वो उसमें फिट होते हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लो ये मेरी टी शर्ट की बाजू है तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे निकलते थे ऐसे। और अगर तुम्हारे पतले आर्म्स हैं तो तुम्हें पता हो कि यार कितना बेकार लगता है, काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, काफ़ी ऐसा लगता है कि अरे मैं बढ़िया दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे हाथ ऐसे आते ही नहीं उसमें। और काफ़ी लोग इस चक्कर में टी शर्ट्स पहनते ही नहीं है,
वो अवॉइड करते हैं, वो हमेशा फुल स्लीव्स पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है, उनके आर्म्स काफ़ी पतले हैं इसलिए। और वहीं जब तुम्हारी जो बाजू है टी शर्ट की, वो तुम्हारे बाइसेप से एकदम पूरे ऐसे 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 हो रखी है, पूरी टाइट हो रखी है, वो बहुत बढ़िया दिखता है, सही बता रहा हूँ। और सिर्फ दिखने में बढ़िया नहीं दिखता वो, तुम्हें अंदर से, क्योंकि हमें क्या है कि हमें हर टाइम अपना चेहरा दिखता नहीं है, हमें यही नीचे का दिखेगा, तो वो देख के तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है यार कि हाँ भाई जो दिख रहा हूँ यार मैं। अब अगली इंपॉर्टेंट मसल है तुम्हारे फोर आर्म्स। देखो जब टी शर्ट हम पहनते हैं तब हमारे जो ये बाइसेप और ट्राइसेप्स हैं, इनके अलावा जो तुम्हारे आर्म्स को बढ़िया दिखाएगा, जो तुम्हें बढ़िया दिखाएगा ओवरऑल, वो है तुम्हारे फोर आर्म्स। और खासकर जब तुम ओवर साइज टी शर्ट पहन रहे हो, क्योंकि ओवर साइज नहीं, अगर तुम रेगुलर फिट भी पहन रहे हो तो मैक्सिमम टी शर्ट होती है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक होती है, उसके नीचे तुम्हारा फिर फोर आर्म बचता है पूरा। और ओवर साइज टी शर्ट भी शायद से यहाँ तक होती है, तुम्हारा फिर फोर आर्म से दिखेगा, फोर आर्म से दिखेंगे, सॉरी दिखेगा क्या होता है, दिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे फोर आर्म्स पतले हैं, मान लो तुम्हारे फोर आर्म्स पतले हैं, ठीक है, पहले मेरे बहुत पतले थे, अभी भी पतले हैं वैसे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ इनको, तो जो भी है तुम्हारे अगर फोर आर्म्स पतले हैं, लेकिन मान लो तुम्हारी इसके ऊपर बहुत ही तगड़ी बॉडी है, ठीक है, तुम्हारी एकदम बहुत इतने बड़े डोले शोले हैं तुम्हारे, लेकिन यहाँ फोर आर्म पतले हैं और तुम्हारी टी शर्ट आ रही है यहाँ तक, और अंदर भले मानो तुम्हारी कितनी बढ़िया बॉडी हो, तुम्हारे सिक्स पैक हो, तुम्हारी चेस्ट बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे बैक बहुत बढ़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे फोर आर्म पतले हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये इमेज आ जाएगी कि हाँ भाई तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत वीक हो। और वहीं अगर तुम्हारे फोर आर्म्स सही हैं, भले ही अंदर इतनी ठीक ठाक बॉडी ना हो तुम्हारी, अगर तुम्हारे फोर आर्म्स जो मतलब सबसे ज़्यादा विजिबल है वो चीज़ तुम्हारी अगर मस्कुलर है, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक इमेज आ जाएगी कि हाँ यार ये बंदा, इसकी बॉडी होगी बढ़िया होगी। और आखिरी और सबसे ज़्यादा इग्नोर करे जाने वाली मसल्स वो है काफ्स। अब तुम्हें लग रहा हो अरे काफ्स कॉन्टेंट करता है, काफ्स नहीं करते हम, पैंट पहनने तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम शॉर्ट्स पहनते हो तो जैसे फोर आर्म्स हैं तुम्हारे, वैसे ही तुम्हारे काफ्स हैं। अगर तुम्हारी ऊपर बहुत तगड़ी बॉडी है ना, एकदम बढ़िया है एकदम सब, लेकिन तुम्हारे पैर ऐसे से हैं, तो वो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम उससे बहुत वीक दिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत बेकार लगेगा, मतलब जो है ना प्रोपोर्शन वो मैच नहीं होगा, ऊपर बहुत बढ़िया लेकिन नीचे ये है चिकन लेग्स, बेकार दिखेगा वो। तुम खुद इमेजिन कर लो कि एकदम बहुत बढ़िया बॉडी, ऊपर आर्नोल्ड जैसी बॉडी, लेकिन नीचे दो पेंसिल जैसे लेग्स हैं, कितना बेकार दिख रहा है ना। अब दूसरी कैटेगरी जो विजिबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगी वो मैक्सिमम टाइम, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी को बहुत बढ़िया दिखाएंगी। सबसे पहला है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट मतलब तुम्हारा ये चेस्ट का ये वाला हिस्सा, और दूसरी मसल है तुम्हारी साइड डेल्ट्स, मतलब जो ये शोल्डर का ये वाला हिस्सा होता है, जो ये ऐसे आता है ना, ये। अब अगला है लैट्स। लैट्स में कहूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है जो तुम्हारी बॉडी को एक वी टेपर बॉडी बनाएगा, क्योंकि लैट से ही कह लो कि जो बीच का वी है वो लैट से ही कंप्लीट होगा तुम्हारा। ऊपर से तुम्हारी जो शोल्डर और तुम्हारे अपर चेस्ट हैं वो तुम्हें एक वी देंगी, लेकिन नीचे से उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे तुम्हारे लैट्स। जब तुम्हारी पूरी ऐसी फिजिक ऐसे आ रही होगी ना, वो बहुत बड़े दिखेगी। आखिरी मसल ग्रुप है तुम्हारा कोर। ध्यान रहे मैं कोर बोल रहा हूँ, एब्स नहीं बोल रहा। कोर में तुम्हारा जो नीचे का हिस्सा है, चेस्ट से नीचे का हिस्सा, वो पूरा आ जाएगा, तुम्हारे अपर एब्स, तुम्हारे लोअर एब्स, तुम्हारी लोअर बैक भी आ जाएगी कहीं ना कहीं। और एक और इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं वो है ओब्लिक्स, जो तुम्हारी कह लो कि एक वी शेप देने हेल्प करेगा। तुम्हारी जो लास्ट का तुम्हारा वी है वो कंप्लीट करेगा, वो होंगे तुम्हारे ओब्लिक्स। तुम्हें एस्थेटिक फिजिक घर पे कैसे बना सकते हो, तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसमें तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कौन कौन से मसल ग्रुप टारगेट करने हैं। अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करना है, पूरा स्प्लिट, उसके लिए ये वीडियो चेक करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पेन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मिलता है तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।